Hello, my dear friends. My name is Ritesh Singh, and today I am going to teach you about HDI. This is the next topic of second chapter of economics. Chapter name is Indicator of Economic Growth and Development, and topic name is HDI, that is called Human Development Index. HDI, the full form of HDI is Human Development Index. Yesterday we have studied about, or in my last video we have studied about PQLI, Physical Quality of Life Index, and now in this video we are going to study about HDI, that is called as Human Development Index. H for human, D for development, and I for index. This is called as HDI. So UNDP has present the concept of HDI, United Nation Development Program. UNDP's full form is United Nation Development Program, has presented this HDI concept in the year 1990. Okay. It is presented for the Human Development Report, which is called as HDR. It is presented for the Human Development Report. इसमें HDI में क्या बताया जाता है? तो HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट बताया जाता है, जिसको हम HDR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि 1990 में UNDP ने इसको प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम. In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development. उस रिपोर्ट में क्या बताता है? तो उस रिपोर्ट में ये बताता है मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट. इसमें मेजरमेंट कितना डेवलपमेंट हुआ उसका मेजरमेंट बताया जाता है. कितना डेवलपमेंट में भी कितना डेवलपमेंट हुआ, 5% डेवलपमेंट हुआ, अब 7% हुआ, नाउ 8%, नाउ 15%, कितना परसेंट डेवलपमेंट होता जा रहा है. ठीक है, उसका मेजरमेंट इस रिपोर्ट में बताया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम. इसके बाद इसके 3 डिटर्मिनेंट्स या इंडिकेटर भी बोल सकते हैं आप. HDI के 3 डिटर्मिनेंट या फिर इंडिकेटर भी बोल सकते हो आप. इट इज़ वेरी सिमिलर टू PQLI. ओके, PQLI से काफ़ी मिलता जुलता है इसका डिटर्मिनेंट्स भी. बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI. देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI. फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड इज literacy or education level, and third is standard of living. First of all we are going to study about life expectancy. What is the expected number of year a person will live at the time from birth? It is called as life expectancy. मतलब पैदा होने के बाद on an average कितना हम एक अनुमान लगाते हैं कि एक इंसान कितना साल तक जिंदा रहता है या कितना साल तक जी सकता है, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. यानी कि जीने का कितना समय तक उम्मीद है या कितने समय तक ऑन एन एवरेज इंसान जिंदा रहता है. तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ पर्सन विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. इट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, नाउ लिटरेसी और एजुकेशन लेवल. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि लिटरेसी और एजुकेशन लेवल मतलब इंडिया में इसका मेज़र करने का तरीका ही अलग है. इंडिया में लिटरेट लेवल उसको माना जाता है जो बंदा पढ़ सकता है, लिख सकता है और चीज़ों को समझ सकता है, वो एजुकेटेड माना जाता है या वो लिटरेट माना जाता है. क्योंकि इंडिया में अगर हम ये मेज़र करने लगे कि कितने लोगों के पास डिग्री है, सिर्फ उसी को हम एजुकेटेड बोलेंगे, तो ऐसी अमाउंट इंडिया में ज़्यादा नहीं है. अराउंड 50% से ज़्यादा लोगों के पास हाई प्रोफाइल डिग्री नहीं होती, 60% से ज़्यादा लोगों के पास हाई प्रोफाइल डिग्री नहीं होती. सो इस तरीके से तो इंडिया का एजुकेशन लेवल बहुत लो हो जाएगा. इसलिए इंडिया अपने एजुकेटेड लेवल को ऐसे गिनता है कि जो भी इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है या चीज़ों को समझ सकता है, ही इज़ कॉल्ड एज लिटरेट और एजुकेटेड पर्सन इन इंडिया. ओके, द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Standard of living refer to the ability of pure drinking water, pure medical facility, pure good sensation of life. Infant mortality rate is high.
per capita income is high, and protein available to everyone, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी क्या? अच्छी वाटर फैसिलिटी, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, अच्छी फूड फैसिलिटी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, ये होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी, ये होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मीन्स व्हाट? हर वो बेसिक चीज़ जो इंसान को जीने के लिए चाहिए. तो इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फूड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, यही चाहिए ना. तो इससे ही हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलती है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. ओके, तो दिस आर द 3 इंडिकेटर ऑफ HDI. HDI को मेज़र करने के ये 3 इंडिकेटर है. फर्स्ट वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड वन इज़ एजुकेशन और लिटरेसी, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब जैसे कि मैंने कल PQLI में बताया था कि उसका रेंज कितना होता है, तो उसका रेंज 0 से 100 होता है. लेकिन HDI का रेंज कितना होता है? तो HDI का जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होता है. HDI का रेंज कितना होता है? 0 से 1 के बीच में. ओके, बिटवीन 0 to 1 HDI रेंज विल कम. HDI रेंज और यू कैन से वैल्यू. व्हेन इट नियरर टू 0, जब 0 के पास होगा, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री की बहुत ख़राब है. और जब वो नियरर टू 1 होगा, ठीक है, मतलब उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, उस कंट्री की लिटरेसी लेवल अच्छी है, उस कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी है. ठीक है, तो ये हम रेंज मेज़र करने का एक क्राइटेरिया होता है यहाँ पे. अगर वो 0 के पास है, जो भी डेटा 0 के पास है, मतलब उस कंट्री में डेवलपमेंट बहुत लो है. किस तरीके का डेवलपमेंट? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, लिटरेसी लेवल का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का. और अगर वो डेटा 1 के पास है या 1 से नियरर है, तो उस कंट्री का HDI बहुत अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है. यानी उस कंट्री में लिटरेसी लेवल भी अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी है. अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो रैंक है वो 130 है पूरे वर्ल्ड में, आउट ऑफ 188 कंट्री. 188 कंट्री में से इंडिया का रैंक 130 है, 130वां नंबर. ठीक है, किस में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में. अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट, 2014 के रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्वे नाम की एक कंट्री है, नॉर्वे, जिसका रेंज 0.944 है और ये फर्स्ट रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. यानी वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी है, लिटरेसी लेवल भी अच्छा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है. ये तीनों क्राइटेरिया वहाँ फिट बैठता है. तो उसका रेंज 0.944 है, इसलिए उसका रैंक फर्स्ट है. इसी तरीके से अगर आप इंडिया का देखें तो 0.690 है और इसका रैंक 130 है. ठीक है, कितना है? 130 वर्ल्ड में, आउट ऑफ 188 कंट्री. ओके, 188 कंट्री में से फर्स्ट रैंक नॉर्वे का MCQ में आता है और 130 रैंक इंडिया का है. ओके, थैंक यू सो मच. होप सो यू विल अंडरस्टैंड